हम यहाँ विवाहित जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और खासकर सफल विवाहित जीवन के बारे में। सफल विवाहित जीवन कैसे प्राप्त करें और मेरे साथ बने रहे, क्योंकि अगर आप विवाहित हैं और उससे प्रेम करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में विकास की गुंजाइश और आप इसे बेहतर बनाना चाहिए। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ है जो आपकी मदद करेगा। अगर आपकी विवाहित जीवन मुश्किल में या औसत दर्जे की है तो आपको वाकई में ये सुनने की जरूरत है। अगर आप अविवाहित और शादी नहीं करना चाहते तो आपको सुनने की जरूरत है। अगर आप अविवाहित और शादी करना चाहते हैं तो आपको ये सुनने की जरूरत है। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो आपको किसी भी रिश्ते में मदद करेंगे। और आपको पता है, जब हमारे रिश्ते अच्छे से चल रहे हैं, जब वे अच्छे से चल रहे होते तो जीवन बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। पर जब रिश्तों में समस्याएं होती हैं, चाहे वह सहकर्मी के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो, बॉस के साथ हो, दोस्त के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, जो भी हो, जीवन से कुछ रंग और कुछ जीवंतता को खत्म कर सकता है। तो मैं कुछ सिद्धांत साझा करूंगा और हम सफलता शब्द का प्रयोग चित्राक्षरी के रूप में कर रहे हैं। SUCCES, सक्सेस यानी सफलता। सफल विवाहित जीवन कैसे प्राप्त करें, मैंने उनमें से कुछ के बारे में पहले बात के। पहला था बलिदान, पहला S। अगर हमें अच्छा विवाहित जीवन चाहिए तो हमें बलिदान देने और जीवन साथी को खुद से पहले रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इफिसियों 5:25 में पौलुस ने कहा कि हे पतियों, अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। मतलब अपने जीवन साथी के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहे। पवित्र शास्त्र कहता है कि स्वार्थ के लिए कुछ भी न करें, बल्कि दूसरों को खुद से बेहतर समझें और उनके हितों का ध्यान रखें, न कि केवल उन चीजों का जो हमें व्यक्तिगत रूप से चिंतित करती है। जब हम बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं तो हम प्रभु के पारस्परिकता के नियम को क्रियान्वित करते हैं। जो कुछ भी पुरुष बोता है, जो कुछ भी स्त्री बोती है, वे वही काटेंगे भी। यदि आप प्रेम बोते हैं, आप क्षमा बोते हैं, यदि आप दया बोते हैं, तो वह आपके पास लौट कर आएगा, पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ। फिर हमने अक्षर युग को देखा और वह समझ को दिखाता था। पहला पत्रस 3:7, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए, ताकि वे कम न हो। अपने जीवन साथी को न समझना और उनका सम्मान न करना आपके प्रार्थना जीवन की फलदायकता को बहुत प्रभावित कर सकता है। हमने इस बारे में बहुत बात की, तो मैं इस पर और ज्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन यह समझना जरूरी है कि प्रभु ने पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या अंतर बनाया है। फिर व्यक्तिगत और छोटी छोटी बारीकियों और उन चीजों को समझना अच्छा है जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में डाला है, जो उनके लिए बहुत अनोखी हो सकती है। अपने पति को समझने का प्रयास करें और अपनी पत्नी को समझने का प्रयास करें। हम ये परमेश्वर के वचन में जाकर उन लोगों से पूछ कर करते हैं जो थोड़ा अनुभवी है, और फिर उनसे संवाद करके और बात करके इसे करते हैं। और हम अभी यहाँ हैं और सफलता शब्द के हमारे पहले सी के लिए मैं संवाद के बारे में बात करना चाहूँगा। संवाद किसी भी स्वस्थ रिश्ते की जीवन रेखा है। स्वस्थ संवाद के बिना रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आमतौर पर पुरुषों को इस क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। मैं पत्नियों और महिलाओं से अक्सर सुनता हूँ कि ऐसा लगता है कि वह बात ही नहीं करता, वह बस चुप रहता है। इसका एक हिस्सा ठीक है, जो ठीक है, महिलाओं, आपको यह समझने की जरूरत है कि आपने अपने गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की है। उसे आपसे आपकी सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह बात नहीं करनी चाहिए। आपने एक आदमी से शादी की और वह आपसे अलग है। और हाँ पतियों, मेरी बात सुने, आपको सुनना सीखना होगा और आपको एक बेहतर संवादक बनना सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु आपको एक बातूनी महिला बनाना चाहते हैं, वे यह बिल्कुल नहीं
चाहते हैं। दरअसल यदि आप वाटिका में वापस जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये हम सभी को ये समझने में मदद करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और अपनी समानता में बनाया। सबसे पहले केवल आदमी था, कोई और नहीं। और पहली चीज जो परमेश्वर ने आदम को दी वह एक काम था। उसने उसे अदन की वाटिका में रखा ताकि वो उसकी देखभाल करे, उसे रखे और उस पर काम करे, रखवाली करे। तो यहाँ आदम है, कोई और नहीं। उसे बगीचे में काम करना, देखभाल करनी, उसे ये संभालना है, उसे हर चीज का ख्याल रखना है। अगर उसे कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वह बस अपने आप में सिमट जाएगा, अपने अंदर समा जाएगा और सोचेगा ठीक है, मैं समस्या को इस तरह हल करूंगा। या फिर वह परमेश्वर से बात करता है। तो जाहिर है वह और परमेश्वर दिन की ठंडी हवा में बगीचा में टहलते थे, लेकिन बस इतना है, परमेश्वर ने उसे ऐसे ही बनाया। मेरे सामने एक चुनौती है, मुझे कुछ सुलझाना है, मैं बस अपने अंदर समाहित रहूंगा। जब तक मैं अपने निर्माता से बात नहीं करता तब तक मेरे पास बात करने के लिए कोई और नहीं है। मैं अपने अंदर जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। मैं तब तक कोई सुझाव नहीं देता जब तक कि मैं चीजों को अपने अंदर समाहित न कर लूं और कोई समाधान न निकाल लूं। मैंने उसे गुप्त स्थान पर हिसाब कर लिया और सोचता हूं कि ठीक है, यह काम करेगा तो मैं सुझाव देने जा रहा हूं और हम इस रास्ते पर चलेंगे। अब वह आदमी इसी तरह का था, लेकिन फिर परमेश्वर ने पुरुष की पसली से महिला को बना और इसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि पहली चीज जो परमेश्वर ने महिला को दी वह एक रिश्ता थी। पहली चीज जो परमेश्वर ने पुरुष को दी वो एक काम था और एक नौकरी। पहली चीज जो प्रभु ने महिला को दी वो एक रिश्ता था। इसलिए आमतौर पर, हमेशा नहीं पर आमतौर पर, जब एक महिला किसी चुनौती का सामना करती है तो वह बात करना और चीजों पर चर्चा करना चाहती है और वह सहानुभूति चाहती है। और मुझे आपको ये बताने में थोड़ी शर्म आ रही है, पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शायद मुझे शादीशुदा होने के बाद ये समझने में एक दशक लग गया कि मेरी पत्नी ने कोई बयान नहीं दिया क्योंकि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। मेरे लिए मैं तब तक कुछ नहीं कहता जब तक मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता, पर उसके साथ निष्कर्ष पर पहुंचने का उसका यही तरीका था। वो बातचीत करके सब कुछ सुलझाना चाहती थी। मुझे ये समझने में बहुत समय लगा। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं कि आखिरकार मुझे ये समझ में आ गया। मुझे लगता है कि यह उस तरीके से जुड़ा है जिस तरह से प्रभु ने पुरुषों को बनाया और जिस तरह से प्रभु ने महिलाओं को बनाया है। उन्होंने हमें अलग अलग तरीके से बनाया और आमतौर पर, फिर से हमेशा नहीं पर आमतौर पर, जब कोई महिला किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं या उसके साथ कुछ चल रहा होता है तो वह इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो यह एक सामान्य परिदृश्य है। महिला को कोई समस्या है, यह शायद वहाँ जहाँ वह काम कर रही है या बच्चों के साथ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बस कुछ ऐसा है जहाँ उसे कोई परेशानी है तो वह अपने पति से बात करना चाहती है। वह कहता है ठीक है, तो क्या चल रहा है, वह बात करते हैं। वह बस इतना सुनता है और उसे लगता है कि उसके पास पर्याप्त जानकारी है। ठीक है, मेरे पास समस्या को हल करने की पर्याप्त जानकारी है। उस बिंदु से वह आंतरिक रूप से सोचने लगता है और वह सुनना बंद कर देता है। उसकी पत्नी का मुंह हिल रहा होता है, वह अपना सर हिला रहा है, लेकिन वह समाधान पर काम कर रहा होता है। वह इसे हल करता और कहता है ठीक है तुम ये करो। फिर वह समाधान देता है और वह कहते हैं फिर वह समस्या के बारे में बात करना जारी रखते हैं। वह सोचता है ठीक है, एक मिनट रुको, मेरे पास एक समाधान है, तुम्हें बस वो करना है। शायद समाधान में कुछ गड़बड़ हो, इसलिए वह फिर से आंतरिक रूप से सोचता है। बात यह है कि आपको समस्याएं हैं। किसी भी चीज से ज्यादा वह शायद सवाल पूछने से पहले जानती है कि उसे क्या करना है। वह बस सहानुभूति चाहती है। वह चाहती है कि आप उसकी बात सुने, वह चाहती है कि आप उससे बात करें। तो वह संवाद बहुत 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 ही मुख्य है। जब हम यह नहीं समझते कि संवाद कितना मुख्य है तो हमेशा समस्याएं पैदा होती है। मेरी पत्नी अलग है उस क्षेत्र में और मैंने काम भी किया है उस क्षेत्र में। मेरी पत्नी को खरीदारी पसंद है, उसे चीज़ें खरीदना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि खरीदारी से ज़्यादा उसे उसका अनुभव पसंद है। मुझे खरीदारी से कोई आपत्ति नहीं है, पर जब मैं खरीदारी करने जाता हूँ तो यह सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होता है। मुझे पहले से ही पता होता है कि मुझे किस दुकान में जाना है, कि मुझे क्या खरीदना है। वहाँ पहुँचने से पहले मैंने ये तय कर लिया होता है, जैसे ठीक है मुझे ये मॉल के बाहर यहाँ पार्क करना है क्योंकि उस दुकान के सबसे करीब है। मैं सीधे उस रैक पर जाऊँगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। ये वहाँ मैं समझ गया, मिशन पूरा हुआ। हम
13.5 मिनट में अंदर और बाहर हो गए और सफलता। मेरी पत्नी 12 बाय 12 फुट की जगह में 45 मिनट बिता सकते हैं। यह उसका अनुभव है, उसका अनुभव है। तो मैंने उसे समझा, अगर मैं अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने जाता हूं तो मुझे संतुष्ट रहना सीखना होगा। और जब वह अपना काम कर रही हो तो बस शांत रहना होगा। प्रभु का शुक्र है कि दुकानों में कुर्सियां होती है जहां पुरुष बैठ सकते हैं। पर फिर से बस एक बात, प्रभु ने महिलाओं और पुरुषों को आम तौर पर बहुत अलग तरीके से बनाया है। यह समझना मुख्य है, खासकर जब बात संवाद की हो। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि पुरुष बात न करें, कभी कभी महिला भी बात नहीं करती है, लेकिन जब वह बात नहीं करती तो आमतौर पर यह इसलिए होता है क्योंकि उसे कोई ठेस पहुंचे, वह कमजोर होने से डरती है। दोस्तों, आपको बस अपनी स्त्री को समझने और उसे प्रेम करने की जरूरत, जैसे यीशु आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप संवाद करना नहीं सीखते हैं तो शैतान हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने की कोशिश करेगा जो आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश करेगा और एक या दूसरे को किसी ऐसे चीज में ले जाएगा जो स्वस्थ नहीं है और अच्छा भी नहीं है। तो यहाँ पर वचन में दिलचस्प बात यह है कि अगर आप नीति वचन की किताब में इसको देखेंगे तो यह व्यभिचार के बारे में बहुत कुछ बताता है। लगभग हमेशा व्यभिचारी रिश्ते चापलूसी से शुरू होती है। तो पत्नी को सकारात्मक शब्दों की कमी खल रही होती। मान लीजिए कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपके पास एक युवा जोड़ा है, वह काम पर जाती है, शायद वह हेयर स्टाइलिस्ट या कुछ और है और ये काम करती है, किसी बैंक का कर्मचारी या कुछ भी, उसका अपना काम है, शायद वह निर्माण क्षेत्र में काम करता है, शायद वह वकील हो, जो भी हो, आप दोनों काम करें, पर वह सकारात्मक शब्दों और संवाद की भूखी है, बहुत भूखी, और वह उसे ये सब नहीं दे रहा है। फिर वह काम पर जाती है और कोई आदमी कहता है, या तुम आज अच्छी लग रही हो, क्या तुमने ये कपड़े खुद चुने हैं, तुम अच्छी लग रही हो। वो कह सकते हैं, ओ बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यार उसके लिए ये शब्द दर्ज हो गए क्योंकि वह इसकी भूख की थी। या कोई आदमी आता है, यार तुमने इसे इतनी जल्दी हल कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सुंदर हो, शानदार हो। शायद वह ऐसा नहीं चाहते पर वह बार बार उन शब्दों का अभ्यास करना शुरू कर देते। या शायद वह हर समय अपने पति पर गुस्सा करती रहती है, वह हर समय शिकायत करती रहती है। कहते एक बड़े घर में शिकायत करने वाली महिला के साथ रहने से बेहतर है कि छत के कोनों में रहा जाए। तो शायद वह शिकायत करती रहती है, शायद वह एक चिड़चिड़ी महिला है, वह कभी भी अपने शब्दों से उसे प्रोत्साहित नहीं करती, वह संवाद नहीं करती है। तो महिलाएं सुनिए, मर्द मजबूत होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम भी पुष्टि चाहते हैं। भले ही ये ऐसा हो कि आप बस उसकी बाहों को पकड़ ले और कहें कि प्रियतम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे आसपास बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, तुम बहुत अच्छे पति हो। बस ऐसी छोटी छोटी बातें मुख्य है। मान लीजिए कि उसे घर पर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये काम पर या कहीं और मिल सकता है। कोई उसकी तारीफ करना शुरू करता है। मैं आपको नीति वचन 5:3-5 की किताब से पढ़कर सुनाता हूँ। यह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो विचार में लिप्त है। ये यहीं से इसकी शुरुआत होती है। कहता है, क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती, परंतु इसका परिणाम नागदौना के समान कड़वा और दोधारी तलवार के समान पैदा होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। तो यह मुसीबत में पड़ने वाला, उसको दर्द होने वाला, विपत्ति में पड़ने वाला, लेकिन वह उसे अपने होंठों से बहकाते हैं। होंठों से शहद टपकता है उसके, वे चिकनी है, वे उसे खुश करने के लिए सही बातें कहना चाहती है। ज्यादातर मामले चापलूसी से शुरू होते हैं। तो दोस्तों, चापलूसी बहुत हद तक एक इत्र की तरह, इसकी खुशबू अच्छी होती है, पर अगर आप इसमें फंसते हैं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। नीति वचन 7 से सुनिए, मैं इसे पढ़ूंगा फिर से। ये ऐसे आदमी के बारे में जो एक महिला के मामले में मुसीबत में पड़ जाता है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ यह उस आदमी के बारे में बात करता है जो व्यभिचार में शामिल है। तो नीति वचन 7:21-23 कहता है, ऐसी ही लुभाने वाली बातें कह कहकर
उसने उसको फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या हिरन फंदे में कदम रखता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़ती है और नहीं जानती है कि उससे उसके प्राण जाएंगे। कितने लोगों ने अपना वैवाहिक जीवन नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ लिया, अपने अच्छे चरित्र को बर्बाद कर लिया। उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को प्रभावित किया कि उन्होंने सचमुच अपने जीवन को बर्बाद कर दिया और अपने घर को नरक बना दिया, क्योंकि वे अपनी जवानी की पत्नी या अपनी जवानी के पति के साथ बेवफा रहे हैं। ज्यादातर समय अगर आप इसका पता लगाएं तो यह चापलूसी से शुरू होता है। यह इसलिए हुआ क्योंकि घर में संवाद की कमी थी। एक आत्मा थी जो इसके लिए भूखी थी। गलत व्यक्ति ने इसे देना शुरू किया और उससे आपदा आ गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता शब्द में हमारा दूसरा सी कॉमन इंटरेस्ट यानी सामान्य हितों के लिए विवाह में सहमति के 3 क्षेत्र है। आप एक आत्मा है, आपके पास एक आत्मा है, एक शरीर रहते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखता है और 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारे आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। फिर से आप एक आत्मिक प्राणी है, आपके पास एक आत्मा है और आप एक शरीर में रहते हैं। जब विवाहित जीवन की बात आती है तो 2 लोग एक हो जाते हैं। विवाह 2 लोगों के बीच संभव समझौते का सर्वोच्च रूप है। एक बेहतरीन विवाहित जीवन के लिए तीनों क्षेत्रों में सहमति होनी चाहिए। मैं शारीरिक भाग पर अभी बात करूंगा। यह सबसे कम मुख्य है, लेकिन यह तब भी मुख्य तो है। आपको उसे दिखने के तरीके से सहमत होना होगा। आपको उसके दिखने के तरीके से सहमत होना होगा। उस लड़के की तरह नहीं जो गायक मंडली में एक लड़की से प्रेम करता और यह विशेष गीत गाती है। उसकी आवाज़ एक स्वर्गदूत की तरह थी। वो गाती थी और कलीसिया में हर कोई बस आनंद में डूब जाता था। वो सोचता था मुझे इस लड़की से शादी करने। वो प्रस्ताव देता है और वे शादी करते हैं। अपनी शादी की रात वह अपने नकली बल उतार देती है। वह अपनी कांच की आंख निकाल देती है, अपने नकली दांत निकालती है। वो उसकी और देखता है, कहता है गाओ और तुम गाओ। आपको बस उस व्यक्ति के दिखने के तरीके से सहमत होना होगा। मुझे एक लड़की याद है जो एक दिन कलीसिया में मेरे पास आया। उसने कहा कि पासवान मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड और मैं उसे जानता था, वह प्यारा लड़का था। उसने कहा हम बहुत अच्छे से मिलते थे, हमारे बीच बहुत सी चीज़ें एक समान है। वो यीशु से प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो समस्या क्या है? कहा कि मैं उसके दिखने के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सबसे मुख्य तो नहीं है, लेकिन यह मुख्य ज़रूर है और कुछ ऐसा है जिस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। लोग जो करते हैं, कम से कम दुनिया में वे इसे सबसे मुख्य मानते हैं। उसके कंधे चौड़े हैं, उसकी मांसपेशियां हैं, उसके सिर पर बहुत सारे बाल हैं, वो बहुत सुंदर है और मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। अगर उससे शादी करने के लिए यदि यही आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो क्या होगा जब उसके बाल झड़ने लगेंगे और उसके सिर के दोनों तरफ 2 पट्टियां बन जाएगी, उसका पेट निकल जाएगा, या उसके शायद वो हाई स्कूल की चीयर लीडर और रानी है और हर कोई उसे पसंद करता है। उसका रूप बहुत खूबसूरत है, उसकी नीली आंखें बहुत ही आकर्षक है। और तो ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है कि आपको उसका रंग रूप पसंद है। हालांकि उसके तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उसके कुल कभी भी अपने मूल अनुपात में वापस नहीं आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके सिर्फ इसी उद्देश्य से शादी करें तो आप मुसीबत में हैं। अब फिर से ये मुख्य है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ सहमति होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों में से सबसे कम मुख्य है। सबसे मुख्य आत्मिक है। उसे आपके हालेलुया पसंद होने चाहिए, आपको उसके हालेलुया पसंद होना चाहिए और आप दोनों को यीशु से प्रेम होना चाहिए, आत्मिक सहमति होनी चाहिए। सबसे पहले बाइबल कहते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान बंधन में न बंधे। विश्वासियों को अविश्वासी से शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे जीवन में सबसे मुख्य बात यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता है। अगर मैं इसे अपनी पत्नी के साथ साझा नहीं कर सकता तो मैं अपने जीवन की सबसे मुख्य बात भी साझा नहीं कर सकता। आत्मिकता का वहाँ सहमत होना जरूरी है, यह सबसे मुख्य है। शारीरिक सबसे कम मुख्य है, लेकिन यह मुख्य है।
फिर दूसरा पहलू, और लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, यह आत्मा का क्षेत्र है। आपकी रुचियां समान होनी चाहिए। ऐसी चीजें जो आप दोनों को पसंद हो, और आप ऐसी चीजें जो आप दोनों एक साथ साझा करते हो, क्योंकि आप दोनों यीशु से प्रेम करते होंगे और कलीसिया जाते होंगे। शायद आपको उसका रूप पसंद हो और उसे आपका, लेकिन आप अपना सारा समय बेडरूम में तो नहीं बिताएंगे। और इस बीच क्या होगा, आपको गहरी राजनीतिक चीज़ों और दुनिया में चल रही चीज़ों के बारे में बात करना पसंद होगा। शायद वह सिर्फ नवीनतम फैशन और नवीनतम हॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में बात करना चाहते हो। ऐसा लगता है मानो प्राण की बात करे, और तो दोनों के बीच एक अलगाव है, या उल्टा भी हो सकता है। शायद वह दुनिया के इस खास क्षेत्र में गरीबों और अनाथों की देखभाल करने में बहुत दिलचस्पी रखती हो। उसका दिल समुदाय और होने वाली चीज़ों के लिए सच्चा हो, परंतु वो उन चीज़ों को बिल्कुल भी साझा नहीं करता और आत्मा के एक क्षेत्र में कोई संबंध न हो। इसलिए अगर आप एक बेहतरीन रिश्ता चाहते हैं तो आपको साथ कुछ चीज़ों का आनंद लेने और समान रुचियों की आवश्यकता है, चाहे वो आप दोनों को पसंद आने वाले खेल हों, और या फिर घुड़सवारी हो, या लंबी पैदल यात्रा हो, या खरीदारी हो। ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिनका आप दोनों को समान रूप से आनंद आए, और अन्यथा अनिवार्य रूप से अलगाव होगा। वह केवल अपने दोस्तों के साथ घूमता है जिन्हें वे चीज़ें पसंद है, वो अपनी सहेलियों के साथ घूमती है, और एक हद तक ये ठीक है। लेकिन अगर आप एक गुणवत्तापूर्ण सच्चा विवाहित जीवन चाहते हैं तो रुचियों के क्षेत्र कुछ उसमें कुछ साझा होने चाहिए, और आत्मा सबसे मुख्य है। आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है, अविश्वसनीय रूप से मुख्य है, शारीरिक भी मुख्य है, लेकिन इस क्रम में आत्मा, प्राण और शरीर। हम अगले अक्षर पर आते हैं जिसके बारे में बात करें, वह है ई, और इक्वालिटी यानी समानता है। पहला पत्रस 3:7 पति के बारे में बात करता है कि वह अपनी पत्नी को समझे, उसे उचित सम्मान दे, क्योंकि आप दोनों जीवन के अनुग्रह के वारिस है, जीवन के अनुग्रह के वारिस है। विवाहित जीवन एक साझेदारी है जिसमें दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और दोनों आशीष में भागीदार होते हैं। कुछ संस्कृतियां महिलाओं को दासियों से बेहतर नहीं मानती है। मसीही धर्म में ऐसा नहीं है। यीशु ने हमेशा महिलाओं का उत्थान किया है। जब मसीही धर्म किसी भी संस्कृति में आता है तो महिलाओं का हमेशा उत्थान होता है। दरअसल पवित्र शास्त्र गलातियों 3:28 में कहता है कि मसीह यीशु में न तो कोई पुरुष है और न ही कोई महिला। पर यहाँ विवाहित जीवन के बारे में बात करते हुए असमानता के 3 सामान्य क्षेत्र है, और वे है संवाद और कर्तव्य और नियति है। आइए उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इन क्षेत्रों में समानता होनी चाहिए, लेकिन हमेशा होती नहीं है। पहला संवाद है। विवाहित जीवन में एक महिला को अपनी बात कहने का अधिकार होनी चाहिए। हालांकि किसी के साथ विवाह में कुछ पुरुषों के साथ उनकी पत्नी की राय बहुत कम और कभी कभी लगभग न के बराबर होती है। हाँ, विवाहित जीवन में एक दिव्य व्यवस्था है। पत्नी के लिए मुखिया पति होता है और उसे उसी तरह से उसके अधीन रहना चाहिए जिस तरह से वो मसीह के अधीन रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता सकता हूँ, बस यह बताने जा रहा हूँ कि पति को पत्नी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह कलीसिया से करते हैं। यीशु कलीसिया से बलिदान वाला प्रेम करते हैं। यीशु कलीसिया से प्रेम करते हैं और उसके सर्वोत्तम हितों और सबसे पहले रखते हैं। मैं यीशु के अधीन रहना चाहता हूँ। वे हमेशा मेरे सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं। जब मैं बात करना चाहता हूँ तो उनके पास हमेशा मुझसे उसके लिए समय होता है। वह कभी भी बहुत व्यस्त नहीं रहते। जितना मैं योग्य हूँ, उन्हें हमेशा मुझे उससे ज़्यादातर प्रेम किया। वह मेरे लिए अद्भुत है, तो मैं उनके अधीन रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप और क्या करना चाहते? जब एक पति अपनी पत्नी से इस तरह से प्रेम करता है तो उसे उसके अधीन रहने में कोई समस्या नहीं। अगर पूरी तरह से समर्पण की बात में कोई चुनौती है तो आमतौर पर इसका संबंध पति द्वारा पत्नी के साथ व्यवहार करने और उससे प्रेम करने के तरीके से। पर मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ में एक दिव्य व्यवस्था है। जेनेट और मेरे मामले में उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह क्या सोचती है। तो हमें इस स्थिति के बारे में कुछ तय करना होगा कि हमें क्या करना है। हम या तो इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे। तो मैं इसके बारे में प्रार्थना करता हूँ और वह इसके बारे में प्रार्थना करते हैं। वह जो सोचते हैं उसे साझा करते हैं, मैं जो सोचता हूँ मैं साझा करता हूँ। कभी कभी उसके पास मुझसे बेहतर विचार होते हैं। अगर उसका विचार बेहतर है तो मैं इसे स्वीकारता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, हम यही करेंगे। लेकिन उसकी बात सुनने और इसके बारे में
प्रार्थना करने के बाद यदि मैं दूसरा तरीका अपनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे वाकई लगता है कि प्रभु हमसे ये चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं? कहते कि ठीक है, वो अपना मुंह नहीं बनाती और अपनी चुप्पी साध कर यही भी नहीं कहती मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाने जा रही हूँ, मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, पर तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। नहीं, वह वहाँ आते और मेरा समर्थन करते। अगर बाद में पता चलता कि मैं गलत था तो मैं पश्चाताप करता। मैं वापस जाकर कहता हूँ कि तुम सही थी। जब संवाद की बात है, जब एक महिला की आवाज़ की बात है तो समानता होनी चाहिए। दूसरा क्षेत्र, जब कर्तव्यों की बात आती है तो श्रम का समान विभाजन होता है, और खासकर यदि आपके पति और पत्नी दोनों घर से बाहर काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप दोनों काम कर रहे हैं, घर आते हैं, फिर शायद आपके बच्चे या कुछ ही हो, पत्नी अपने जूते उतारता है और अपनी कुर्सी पर बैठता है, खेल देखना चाहता है, उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी झाड़ू लगाए, खाना बनाए और बच्चों की देखभाल करे। रुकिए, उसने भी पूरी 8 घंटे काम किया है जैसे आपने किया। वहाँ श्रम का कुछ समान विभाजन होना चाहिए, कर्तव्यों को साझा करे। और फिर अंत में जब नियति की बात आती है तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से कुछ पति अपनी पत्नियों पर लगाम लगाना चाहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपनी पत्नी को उसकी नियति और उसके वरदान को पूरा करने के लिए स्वतंत्र करें। कभी कभी पुरुष असुरक्षित होते हैं तो अपनी पत्नी के लिए एक सुरक्षा बनने के बजाय वे एक पर्दा बन जाते हैं। मैं कहूँगा कि उसे नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वतंत्र करें और उसे जगह दें और प्रोत्साहित करें। कभी कभी आपके पास ऐसी स्थिति होती है जहाँ एक डेबोरा और एक लैपिडोत होते हैं। डेबोरा इजराइल की न्यायाधीश थी, वह इजराइल के आत्मिक प्रमुख होने के साथ साथ उसकी सरकारी प्रमुख भी थी, और उसका पति लैपिडोत एक मोमबत्ती बनाने वाला था, वो पृष्ठभूमि भी था, वो सबसे आगे थी। कभी कभी ऐसा ही होता है। कभी कभी आपके पास एक्विला और प्रिस्किल्ला होते हैं जहाँ वे दोनों सबसे आगे खड़े होते हैं। कभी कभी आपके पास एक अब्राहम और सारा होते हैं जहाँ एक शांत महिला होती है और जो पृष्ठभूमि में अपने पति का समर्थन करते हैं। लेकिन समानता होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आप दोनों को वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आप दोनों को बुलाया। अगर हम अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो हम इन बातों पर हमें बात करनी होगी। साथ ही मैं आगे बढ़कर इसे समाप्त करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मिला होगा। मेरे पास कुछ और भी बात है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी है, तो जब तक मैं आपसे दोबारा नहीं मिलता, परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस संदेश से कुछ मिला होगा, और मैं इसमें ये सब नहीं बता पाया जो मैं बताना चाहता था, तो आपको अंतिम किस के लिए वापस आना होगा। मैं आपको बस एक राज बताना चाहता हूँ। हम अगली बार संभोग के बारे में बात करेंगे। आप इससे चूकना नहीं चाहेंगे। बाइबल में विवाहित जीवन के संदर्भ में संभोग के विषय पर कहने के लिए बहुत बढ़िया बातें हैं, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने विवाह के बारे में ये बातें साझा की, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी भी रिश्ते पर लागू हो सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने अपने छोटे छोटे एंटेना ऊपर उठाए हों और आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो कि वे आपको कुछ बताएं। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। वचन कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति के कदम प्रभु के द्वारा निर्देशित होते हैं। वे आपके कदमों को निर्देशित करना चाहते हैं। उन्हें खोजें और आप उन्हें जरूर पाएंगे। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।